डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है आशीष और मैं आप आज को एक टॉपिक बताने जा रहा हूं बायो में, जिसका नाम है एमाइनो एसिड। एमाइनो एसिड जो सब्स्टिट्यूट होता है वो होता है मीथेन का। मीथेन के स्ट्रक्चर पे हमारा एमाइनो एसिड बेस होता है। जैसे अगर मीथेन का हम स्ट्रक्चर बनाए तो यहाँ सी, ये हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, ऐसे ही स्ट्रक्चर होता है हमारे एमाइनो एसिड का। यहाँ पर रहता है एमाइन ग्रुप और यहाँ पर रहता है एसिड ग्रुप। ये है एमाइन ग्रुप और इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसी को दोनों को मिला के बोलते हैं एमाइन एसिड, एमाइनो एसिड। इसका नामकरण ऐसे किया गया था। अब इसमें ये सब ग्रुप होते हैं कांस्टेंट होते हैं और जो हमारा आर ग्रुप होता है वो वेरिएबल होता है। अगर आर की जगह पर हम यहाँ पर एच लगा दें तो वो बन जाएगा एमाइनो एसिड ग्लाइसिन। अगर यहाँ पर CH3 लिख दिए तो ये बन जाएगा एलानिन। जैसे जैसे यहाँ पर आर ग्रुप में हम स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं वैसे वैसे एमाइनो एसिड के नाम बदलते जाते हैं। और एमाइनो एसिड क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी। मतलब ये जो बॉडी का मसल्स ये सब होता है वो प्रोटीन का बना होता है और जो प्रोटीन होता है वो अमाइनो एसिड का बना होता है। जैसे छोटे छोटे अमाइनो एसिड तो मॉलिक्यूल क्या बनाते हैं, प्रोटीन। और जो एक अमाइनो एसिड और दूसरे अमाइनो एसिड आपस में लिंक होते हैं कौन से बॉन्ड से, उसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। इसका जब ट्रांसलेशन होता है हम आगे वाले वीडियो में बताएंगे ट्रांसलेशन कैसे होता है और कैसे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। आज हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड। क्लासिफिकेशन आज हम आपको ऐसा बता रहे हैं, नेट, JRF, TGT, PGT, LT, GIC, इंटर, नीट, हर एक लेवल पे एकदम एडवांस। ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। अगर आप 8-10 किताब पढ़ेंगे तब जाके ये कहीं एक जगह कंबाइंड आपको मिलेगा। लेकिन आज सुधीर सर के चैनल पे आज ये वीडियो आज कंबाइंड बना रही। ऐसा क्लासिफिकेशन आप कहीं नहीं, किसी भी बुक में अगर दिखा दीजिएगा तो पढ़ाना छोड़ देंगे। तो बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड। एक होता है हाइड्रोफोबिक और एक होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर रिपेलिंग। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, फोबिक का मतलब होता है फोबिया, जिससे रिपेल करे। और एक होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक में भी दो पार्ट होते हैं, एक अमाइनो एसिड होते हैं एलिफैटिक और एक अमाइनो एसिड होता है एरोमेटिक। और इसमें हाइड्रोफिलिक में एक होता है न्यूट्रल और एक होता है चार्ज। अब चार्ज में भी हम दो टाइप पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे पॉजिटिव चार्ज और एक पढ़ेंगे निगेटिव चार्ज। इन सब के एग्जाम्पल नेट, JRF, TGT, PGT, LT, GIC चाहे जहाँ हो, एक दो क्वेश्चन जरूर आता है। और हाँ, हम बात करें जो पहला एमाइनो एसिड डिस्कवर्ड हुआ था वो था थ्रियोनीन। इसके 138 साल बाद जो लास्ट एमाइनो एसिड का डिस्कवरी हुआ था उसका नाम है आर्जिनिन। पूरे जो अमाइनो एसिड होते हैं मेनली जो पाए जाते हैं 20 एमिनो एसिड होते हैं। उसमें कुछ होते हैं इसेंशियल और कुछ होते हैं नॉन इसेंशियल। इसेंशियल और नॉन इसेंशियल की हम बाद में बात करेंगे। पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड। हाइड्रोफिलिक हम हाइड्रोफोबिक में बताए थे, एक होता है एलिफैटिक और एक होता है एरोमेटिक। जो एलिफैटिक में आते हैं मिथ्योनिन, वेलिन, आइसोल्यूसिन, प्रोलीन, ग्लाइसिन, एलानिन और ल्यूसिन। इसका एक शॉर्ट ट्रिक होता है। इसका एक शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, जैसे मैं कहीं गया और एक कोई लड़की थी और मैं उससे पूछा यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, तो उसने क्या जवाब दिया कि हाँ मैं तो सुंदर हूँ ही। तो हम कहना गेट योर नेम, तो वो कुछ नहीं बोली, बस इतना ही बोली आई एम VIP गर्ल। आई एम VIP गर्ल का मतलब क्या हो गया, M फॉर हो गया मिथ्योनिन, V फॉर हो गया वेलिन, I फॉर हो गया आइसोल्यूसिन, P फॉर हो गया प्रोलीन, G फॉर हो गया ग्लाइसिन, A फॉर हो गया एलानिन और L फॉर हो गया ल्यूसिनिन। I am VIP गर्ल। ये सातों एमिनो एसिड जो एलिफैटिक में आते हैं उनके नाम हो गए। तो हम बोले भैया ठीक है आप VIP गर्ल हैं तो अच्छी बात है, तो हम क्या करें। तो वो क्या बोली, ट्राई ट्रिप टू पटना। क्या बोली, ट्राई ट्रिप टू पटना। ट्राई से हो गया टायरोसिन, ट्रिप से हो गया ट्रिप्टोफैन, पटना से हो गया फिनाइल एलानिन। ये जो हाइड्रोफोबिक होते हैं, हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड होते हैं वो 10 होते हैं। आप उनके नाम आसानी से ट्रिक से याद कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हाइड्रोफिलिक में आते हैं, एक होता है न्यूट्रल और एक होता है चार्ज एमाइनो एसिड।
न्यूट्रल जो होते हैं ये केवल 5 पाए जाते हैं, सिस्टीन, थ्रियोनिन, ग्लूटामिन, एस्पार्जिन और सेरिन। और चार्ज में 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है बेसिक, बेसिक को बोल सकते हैं पॉजिटिव चार्ज, और एक होता है निगेटिव, इसको निगेटिव को ही एसिड बोलते हैं। जैसे एक होता है ग्लूटामिक एसिड और एक होता है एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड या ग्लूटामिक एसिड को हम क्या बोल सकते हैं, ग्लूटामेट बोल सकते हैं या एस्पार्टेट बोल सकते हैं। जो पॉजिटिव चार्ज एमिनो एसिड होते हैं वो केवल 3 पाए जाते हैं, एक होता है हिस्टडीन, एक होता है आर्जिनिन और एक होता है लाइसिन। ये सब कैसे होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, मतलब जब इनका प्रोटोनेशन और डीप्रोटोनेशन किया जाए तो इसमें पॉजिटिव चार्ज ये ज़्यादा मिलते हैं। इसी के बेसिस पे इसको बोलते हैं पॉजिटिव और उसको बोलते हैं निगेटिव। तो अगला वीडियो हम जल्द ही लेके आएंगे और इसके बारे में और इम्पोर्टेंट चीज़ बताएंगे, कैसे ये सब इनका स्ट्रक्चर हुआ, जैसे इनको कैसे 1 लेटर में डिनोट करते हैं, कैसे 2 लेटर में डिनोट करते हैं और कैसे 3 लेटर में डिनोट करते हैं। 1 लेटर और 3 लेटर में डिनोट करना आपको आना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।